यह इतिहास है पेशवा बाजीराव का। जिन्होंने अपने पराक्रम से 18वीं शताब्दी में भारत का नक्शा ही बदल दिया। उनकी प्रतिभाशाली सैन्य नीति के कारण मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में तेज गति से फैला। इसके फलस्वरूप मराठा भगवा ध्वज इंडस तक शान से लहराता था। वो एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 20 साल के राज में कोई भी युद्ध नहीं हारा। श्री बाजीराव बल्लाल भट्ट श्रीमंत पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पहले पुत्र और छत्रपति राजा शाहू महाराज के दूसरे प्रधानमंत्री अर्थात पेशवा। श्रीमंत पेशवा बालाजी विश्वनाथ बुद्धिजीवी और संस्कृत के विद्वान थे। बाजीराव ने बचपन में संस्कृत और कूटनीति सीखी, पर उनका अधिकांश बचपन रणभूमि में बीता। 13 से 14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिता के साथ घूमते हुए दरबारी चालों व रीति रिवाजों को सीखते थे। 11 वर्ष की आयु में बाजीराव को युद्ध नीति का पहला सबक मिला, जब उन्हें उनके पिता के साथ एक लुटेरे ने बंदी बना लिया। उन्होंने नाम मात्र भोजन से खुद को जीवित रखा। जब यह खबर छत्रपति शाहू महाराज तक पहुंची, तो महाराज ने सहायता भेजकर दोनों को रिहा करवाया। जब श्रीमंत पेशवा बालाजी विश्वनाथ का अचानक से निधन हो गया, तब मात्र 20 वर्ष की आयु में छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में बाजीराव को नया पेशवा चुन लिया गया। शाहू महाराज के इस निर्णय का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। पेशवा बनते ही शाहू महाराज और उनके दरबार के सामने लंबे, कड़े और आत्मविश्वास से भरपूर युवा पेशवा बाजीराव ने कहा, आइए हम उस बंजर दक्कन को पार करें और मध्य भारत पर विजय प्राप्त करें। मुगल कमज़ोर, महिलावादी और अफीम नशेड़ी हो गए हैं। उत्तर की तिजोरियों में सदियों से जमा धन हमारा हो सकता है। यह भारतवर्ष की पवित्र भूमि से बहिर्गमन को बर्बरता से बाहर निकालने का समय है। आइए हम उन्हें वापस वहीं फेंक दें जहां से वे आए थे। मराठा ध्वज कृष्ण से सिंधु तक उड़ना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान हमारा। यह सुनकर छत्रपति शाहू अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, स्वर्ग से आप मराठा ध्वज को हिमालय पर लगाएंगे। श्रीमंत पेशवा बाजीराव की सोच दूरदर्शी थी। वो बिखरते हुए मुगल साम्राज्य की कमजोरियों से भली भांति परिचित थे। ग्वालियर में सिंधिया से लेकर इंदौर में होलकर तक, बरोड़ा में गायकवाड़ से लेकर धार में पवार तक बाजीराव ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। यह पेशवा बाजीराव के युद्ध कौशल का ही प्रमाण था कि उन्होंने मुगलों से सिर्फ राज्य ही नहीं जीते, बल्कि उन राज्यों में जागीरदारियों की स्थापना की। ऐसे कुशल नेताओं की स्थापना की जो मराठा साम्राज्य और छत्रपति शाहू के विश्वास पात्र थे। 28 फरवरी 1728 एक और पेशवा बाजीराव और उनके मराठा घुड़सवार सैनिकों का दल, दूसरी ओर हैदराबाद के निज़ाम असफ जहां प्रथम और उनकी विशाल सेना। पालखेड़ के अभियान में बाजीराव पेशवा ने अपनी तेज गति, युद्ध शैली और अपनी प्रखर रणनीति से कई मुख्य स्थानों पर अपनी पकड़ जमा ली। जब 28 फरवरी 1728 को युद्ध हुआ, तो हैदराबाद के निज़ाम की बुरी हार हुई। 6 मार्च 1728 को हैदराबाद के निज़ाम को एक संधि के लिए मजबूर किया गया। उसने मुंगी शेव गांव में एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उसने माना कि वह दक्कन के 6 सूबों में मराठाओं के चौथ और सरदेशमुखी इकट्ठा करने के अधिकारों का कभी विरोध नहीं करेगा और कभी कोल्हापुर के संभाजी को कोई संरक्षण नहीं देगा। मुगलों से अलग बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुंदेला अपना एक अलग राज्य संभाल रहे थे। उनके संबंध मराठाओं से शिवाजी के समय से थे। मुगलों से अपना राज्य बचाने के लिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से कई बार सहायता मांगी। मराठाओं के पुराने मित्र को सहायता देने के लिए और उत्तर में अपने पैर जमाने के लिए बाजीराव 25,000 घुड़सवार सैनिक के साथ 27 नवंबर 1728 को बुंदेलखंड के लिए रवाना हो गए। बीच में छोटी मोटी व्यवधानों को पार करते हुए
13 फरवरी 1729 को वह राजा छत्रसाल से मिले, जहां अन्य बुंदेलों के साथ उन्होंने मिलकर अपनी सेना को 70,000 तक बढ़ा लिया। मोहम्मद खान बंगश, मुगल गवर्नर, जैतपुर में अपना डेरा डाले बैठा था। अपने अधिकांश सैनिकों को वापस भेज देने के बाद उसके पास केवल 15,000 सैनिक थे। 27 मार्च आते आते मराठा व बुंदेलखंड के सैनिकों ने मोहम्मद खान बंगश और उसकी सेना को चारों ओर से घेर लिया। चूँकि मराठाओं के पास तोपें नहीं थी तो उन्होंने उसकी सेना से दूरी बनाए रखी। मोहम्मद खान बंगश के बेटे ने अपने पिता की सहायता करने की कोशिश की, पर बुंदेलखंड व मराठा सैनिकों ने उसके सारे प्रयासों को ध्वस्त कर दिया। चारों ओर से मराठा व बुंदेलखंड सैनिकों से घिरे मोहम्मद खान बंगश ने अक्टूबर आते आते आत्मसमर्पण ही कर दिया। बाजीराव ने ऐसे कई युद्ध जीते, पर दिल्ली पर फहराता मुगलों का ध्वज बाजीराव को सदैव खटकता था। और अब बारी थी दिल्ली की। दिल्ली के तख्त को चुनौती देने के लिए बाजीराव 12 नवंबर 1736 को 70,000 मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली की ओर तेजी से बढ़ती हुई बाजीराव की सेना को रोकने के लिए मुगल शासक मोहम्मद शाह ने सदात अली खान प्रथम के साथ 1,50,000 मुगल सैनिकों को भेजा। दुश्मन को विचलित करने के लिए पेशवा बाजीराव ने मराठा प्रमुख मल्हार राव होलकर और पिलाजी जाधव के नेतृत्व में लगभग 10 से 15,000 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को यमुना पार जाने के लिए कहा, जहां उन्होंने गंगा यमुना दाओब को लूट लिया। इसे देखकर नवाब सदात अली खान प्रथम अपनी विशाल सेना को वहां ले जाने के लिए मजबूर हो गया। एक छोटी सी लड़ाई के बाद मराठा सैनिक पीछे हट गए। मुगल जनरल इसे मराठाओं पर मुगलों की जीत समझ बैठे। कुछ ही समय में मराठा प्रमुख बाजीराव की सेना में फिर से सम्मिलित हुए। जश्न की दावत के दौरान मुगलों को पता चला कि बाजीराव जाट और मेवाती पहाड़ी मार्ग से दिल्ली पहुंच चुका है। मराठाओं को रोकने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने मीर हसन खान की अगुवाई में एक और मुगल सेना को मराठाओं से लड़ने के लिए भेजा। 28 मार्च 1737 को दिल्ली की लड़ाई में मुगलों की बुरी हार हुई। अपनी इस जीत के बाद पेशवा बाजीराव मराठा सेना के साथ पीछे हट गए। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। उन्होंने मुगलों के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों को मराठाओं के शौर्य से भौचक्का कर दिया था। मराठाओं के दिल्ली अभियान से भयभीत मुगलों ने एक बार फिर हैदराबाद के निज़ाम का सहयोग मांगा। दिल्ली अभियान से लौट रहे पेशवा बाजीराव व मराठा सैनिकों को रोकने के लिए निज़ाम ने झील से सटे भोपाल शहर में अपना डेरा जमाया। एक और झील से सटा भोपाल शहर निज़ाम की सेना व उसकी तोपों के लिए एक सुरक्षित स्थान था। भोपाल की रणभूमि एक और पेशवा बाजीराव व उनके 80,000 मराठा घुड़सवार सैनिक, दूसरी ओर निज़ाम के नेतृत्व में मुगल सेना जिसमें 70,000 सैनिक, हाथियों के साथ 120 तोपें व 3,000 जंबूरक। पेशवा बाजीराव निज़ाम की सेना से भली भांति परिचित थे। निज़ाम की तोपों से दूरी बनाते हुए पेशवा बाजीराव व मराठा सैनिकों ने निज़ाम को चारों ओर से घेर लिया। मराठा सैनिकों का घिराव इतना कठोर था कि निज़ाम का आसपास के सारे राज्यों से संपर्क टूट गया। हालत यह हो गई कि बिना मराठा सैनिकों की इजाज़त के अन्न का एक दाना भी निज़ाम तक नहीं पहुंच सकता था। संसाधनों की कमी में अपने सैनिकों को मरते देख हैदराबाद के निज़ाम ने 7 जनवरी 1738 को दोराहा में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के बाद पूरा मालवा मराठाओं को सौंप दिया गया। मुगलों ने भी युद्ध में हुए नुकसान के लिए मराठाओं को 50 लाख रुपए तक का हर्जाना भरा। बाजीराव ने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा, पर उनकी युद्ध नीति कभी विनाशकारी नहीं थी। उन्होंने कभी भी जीते हुए राज्यों व सैनिकों को कभी नष्ट व तिरस्कृत नहीं किया। जगत उपजे 2 ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही राजपूतिया, एक डाही तुर्काव।